नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंसर्स इन आईओटी सिस्टम्स। आईओटी सिस्टम्स में सेंसर की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है टू प्रोसेस डेटा, ऑप्शन बी है टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है टू स्टोर डेटा इन द क्लाउड, ऑप्शन डी है टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी डिवाइसेस। आईओटी उपकरणों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है इंटर कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी है ऑटोमेशन, ऑप्शन सी है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि आईओटी उपकरणों की विशेषता जो है, ऑप्शन ए इंटर कनेक्टिविटी भी है, ऑप्शन बी ऑटोमेशन भी है और ऑप्शन सी रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग भी है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग आईओटी इन स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। स्मार्ट परिवहन प्रणालियों में आईओटी का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए है रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इम्प्रूव्ड एनर्जी इफिशियंसी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूजेस लो बैंडविथ। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी संचार प्रोटोकॉल कम बैंडविथ का उपयोग करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है को एप, ऑप्शन बी है जिगबी, ये भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है MQTT, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आईओटी इनेबल्ड वेयरेबल डिवाइसेस। आईओटी सक्षम पहनने योग्य उपकरणों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है टू मॉनिटर हेल्थ डेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है टू सेंड नोटिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है टू ट्रैक फिजिकल एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच आईओटी प्रोटोकॉल
ऑपरेट्स ओवर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। कौन सा IoT प्रोटोकॉल कम दूरी के संचार पर काम करता है? ऑप्शन ए है जिगबी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वाईफाई, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है ब्लूटूथ, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट डज स्केलेबिलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IoT सिस्टम्स। ठीक है, IoT सिस्टम के संदर्भ में स्केलेबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज डेटा वॉल्यूम्स। ऑप्शन बी है एबिलिटी टू एड मोर डिवाइसेस विदाउट परफॉर्मेंस इश्यूज। ऑप्शन सी है एबिलिटी टू इंश्योर नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑप्शन डी है एबिलिटी टू रिड्यूस डिवाइस लेटेंसी। ठीक है, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एबिलिटी टू एड मोर डिवाइस विदाउट परफॉर्मेंस इशू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which IoT component ensures data transmission between device and the cloud? कौन सा IoT घटक उपकरणों और क्लाउड के बीच डेटा संचरण सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है एक्चुएटर्स। ऑप्शन बी है गेटवेज। ऑप्शन सी है सेंसर्स। ऑप्शन डी है एज डिवाइसेस और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गेटवेज। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए की फीचर ऑफ स्मार्ट फार्मिंग यूजिंग IoT। IoT का उपयोग करके स्मार्ट फार्मिंग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी है लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी है वेदर कंडीशन एनालिसिस, ये भी सही है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर IoT डिवाइस मैनेजमेंट। IoT डिवाइस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन ए है AWS IoT कोर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है एज्योर IoT हब, ये भी सही है। ऑप्शन सी है गूगल क्लाउड IoT, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन चैलेंज इन इंश्योरिंग IoT डिवाइस सिक्योरिटी। IoT डिवाइस सुरक्षा सुनिश्चित करने में मुख्य चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है लिमिटेड कंप्यूटेशनल पावर ऑफ डिवाइसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ डिवाइसेस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।